नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है जीके संसार पे। एसएससी जीडी 2021 का पेपर चल रहा है और 16 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों ने देखा। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल व्याख्या के साथ, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप इसे जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको पता है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी खोज जब हुई थी 1953 में हुई थी, और किसने इसे खोजा था? जेम्स और फ्रांसिस कीक के द्वारा इसे खोजा गया था। ठीक है, डीएनए के अणु की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है और यह हर एक कोशिका के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हर एक डीएनए का अणु जो होता है 4 तत्वों से मिलकर बनता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और अगर उन 4 तत्वों की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोलिन कहा जाता है, और हर न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको अगली बार इन्वेंशन से पूछ दे, डिस्कवर से पूछ दे, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। डिस्कवरर या इन्वेंशन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यूपी का जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर में, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था चेचक किसके कारण होता है। तो देखिए, चेचक जो है यह किसके द्वारा होता है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चेचक होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स। चलिए, यूपी की महिला सीएम कौन थी? तो देखिए, यहाँ पर क्लियर नहीं है क्वेश्चन की यूपी की पहली महिला सीएम पूछा या क्या पूछा है। तो यूपी की पहली अगर महिला सीएम की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी थी, और एक और बनी यूपी की जो कि मायावती थी। ठीक है, 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यूपी की। ठीक है, यूपी की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, और सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। किसका? यूपी का। ठीक है, यहां पर कुल जिलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं यूपी में तो 75 है, और यहां पर वर्तमान में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद सीटों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 100 यहाँ पर सीटें हैं, और विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 403 है। लोकसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 80 है, और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 31 है। ठीक है, अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं यूपी का तो 67.67% है, और वहीं सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 912 महिला है 1000 पुरुष पे। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था असम का शोक किसे कहा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और इसकी लंबाई अगर देखें तो 3848 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीर पंजाल रेंज कहाँ स्थित है। देखिए, पीर पंजाल रेंज जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बीच है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है। मणिमहेश कैलाश चोटी, ठीक है, 5653 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमाचल श्रेणी को निचला हिमालय भी कहा जाता है, इस चीज को आप नोट करेंगे, जिसकी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर की है। हिमाचल पर्वतमाला की जो ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर है, हम लोगों ने अभी देखा। हिमाचल का अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों की भूमि। हाजी पीर दर्रा पश्चिमी पीर पंजाल रेंज पर स्थित है, और पीर पंजाल रेंज पूंछ और ओरी के बीच की सड़क से जुड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से में, और हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए स्वर्ग के तौर पर जाना जाता है। और सबसे आकर्षक हिल स्टेशन की बात करें तो लाहौल स्पीति, कसौली, धर्मशाला, कुफरी और अन्य जगह जो है वो आकर्षक हिल स्टेशन के तौर पर जाने जाते हैं हिमाचल प्रदेश का। शिमला है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जाने तो हिमाचल प्रदेश आप सबको पता है धर्मशाला कैपिटल है, और शिमला भी कैपिटल है ना। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है जयराम ठाकुर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया था बांग्लादेश के पीएम कौन है। तो बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना है, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, और करेंसी जो चलता है वो टाका। सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका हेड क्वार्टर है लखनऊ, जो कि यूपी का कैपिटल है। अगर हम एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें यानी एमडी की बात करें तो श्री सुब्रमण्यम रमन जो है इसके सीईओ है। ठीक है, एमडी डायरेक्टर जो भी कह ले। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आया था www का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। किसी यूआरएल को अगर आप सर्च करते हैं सर्च इंजन में तो www डॉट लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब इसको सर्च कर रहे हैं। इसकी खोज जो है 1989 में यानी 1989 में किया गया था। सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लेबनान की राजधानी क्या है। तो बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान और यहाँ पे जो करेंसी चलती है लेबनानी पाउंड चलती है। एक क्वेश्चन आया था कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपका मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर में। मणिपुर के जो वर्तमान में गवर्नर हैं एल ए गणेशन है और सीएम है एन वीरेन सिंह। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें मणिपुर में तो 60 है, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और कैपिटल कहाँ पे है मणिपुर का? इम्फाल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था गुजरात की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है। तो नो डाउट आप सबको पता होगा इसका आंसर, नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। और इसका सोर्स है यानी कि नर्मदा नदी का अमरकंटक। गुजरात की बात करें तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर जो है अहमदाबाद है। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी गुजरात की 1 मई 1960 को। ठीक है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम जो है वो है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 182 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 26 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 11 है। और सबसे लंबी समुद्र तट जो है हमारे देश का वो कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था हवा महल कहाँ स्थित। देखिए हवा महल जो है ये आपका राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पे स्थित था। ये राजसी महल है। इसकी जो निर्माण संपन्न हुई यानी पूर्ण हुआ वो 1799 में हुआ। इसके वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ताद थे और इस महल में कुल 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मो महोत्सव किस शहर से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका गोवा से। किससे? गोवा से। देखिए होली के अवसर पर गोवा में कोंकण तट पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। अगर हम गोवा की बात करें तो लैंड एरिया जो है 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल पणजी है। वर्तमान में सीएम जो है प्रमोद सावंत है, राज्यपाल पीएस श्रीधरन है और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। ठीक है, अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 है, लोकसभा की सीट 2 है और राज्यसभा की सीट 1 है। और गोवा की सबसे बड़ी शहर की बात करते हैं तो वास्को डी गामा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करें तो 2 है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है आपके अगले शिफ्ट के लिए भी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आइडिया मिल जाएंगी किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिकमिंग के लेखक कौन है। तो ये है मिचेल ओबामा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एक क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को अगर हम देखें तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं और नेपाल में सागरमाथा के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, मसालों के बगीचे किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केरल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट, गॉड्स ऑन कंट्री, ये सभी केरल का उपनाम है। ठीक है, केरल की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे वर्तमान में जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है और सीएम है पिनाराई विजयन। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 14 है और यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 140 है, लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें केरल में तो 9 है। एक क्वेश्चन आया था वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो देखिए वियतनामी दोंग जो है एक करेंसी है वियतनाम की और कैपिटल की बात करें वियतनाम का तो हनोई है। दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आया था HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक आप देखते हैं HTTP।
तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरह से जो थर्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमें आपके द्वारा मिले हैं, उनको यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी आइडिया मिलेंगे इन सेशन से। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।